चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार कांग्रेस की आज दिल्ली में बैठक है। सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की अहम बैठक है ये। शाम 5 बजे दिल्ली में इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। लोकसभा चुनाव और बिहार की मौजूदा स्थिति पर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस की आज दिल्ली में बैठक होनी है। सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में होंगे। शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है दिल्ली में इस बड़ी बैठक के लिए। लोकसभा चुनाव और बिहार की मौजूदा स्थिति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और पटना से हमारे साथ रजनीश लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, एक तरफ कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासत तेज है, दूसरी तरफ आज दिल्ली में बैठक है कांग्रेस की। डिप्टी सीएम की बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली। देखिए, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जो गतिविधियां चल रही है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके लिहाज से, साथ ही साथ चुनाव सामने में है, तो राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से अपनी गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर, जनाधार को लेकर, रणनीति तय करने को लेकर योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे विचार विमर्श और साथ ही साथ आगे की रणनीति तय करेगी। अभी बिहार में यात्रा भी थी राहुल गांधी की, और उसके बाद तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के, साथ ही साथ जितने भी विधायक, विधान पार्षद, सांसद, अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष राज्य के, वो दिल्ली में शाम 5 बजे बैठेंगे और शीर्ष नेतृत्व के साथ अपना जो विचार विमर्श करके जो बातें कहनी है और उनसे जो कुछ शीर्ष नेतृत्व को इन्हें साझा करना है, यानी कुल मिलाकर राजनीति और बिहार में आगे जिस तरीके से चुनाव है देश भर में और उसमें जो भूमिका होगी कांग्रेस की राज्य में, इसको लेकर चर्चा है। दूसरी ओर अगर बात करें तो दोनों उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं और शाम के समय में दिल्ली रवाना होंगे। और इसके अलावा एक जो गतिरोध सी जो बनी हुई है, चूँकि सरकार गठन के बाद अब तक मंत्रिमंडल का न तो विस्तार हुआ है, लेकिन जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें विभागों का बंटवारा तक नहीं हुआ और इसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है और कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। चूँकि कोई विभाग के बिना सारे मंत्री हैं, ऐसे में सारा अधिकार जो है मंत्री का वो मुख्यमंत्री के पास है और प्रशासनिक पदाधिकारी जो है वो एक तरीके से राज्य को चला रहे हैं। तो एक चुनी हुई सरकार जो है यहाँ पे वो उनकी गतिविधियाँ कुंद है, ठप है और नगण्य है। तो इस तरीके से एक गतिरोध है, जो विकास कार्य होना चाहिए था, जो उसको तेज़ी देने की बात होनी चाहिए थी, वो उसमें कहीं ना कहीं बाधा है और इसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। तो आज दिल्ली रवाना हो रहे उप मुख्यमंत्री दोनों, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, और शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर इन तमाम पहलुओं पर और साथ ही साथ जो विभागों का बंटवारा होना है और यहाँ जो एक गतिरोध बनी हुई है दोनों पार्टियों के बीच में। देखिए, विजय कुमार सिन्हा के बातों पे गौर करें, वो कह रहे हैं कि समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, यानी समस्या है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अंदर खाने की जो बात है वो गृह विभाग को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच में ठनी हुई है और सरकार फॉर्मेशन के पहले बीजेपी की ओर से शर्त था जेडीयू को कि वो गृह विभाग बीजेपी को सौंपे, और ऐसे में कोई जवाब जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से नहीं आया था। और यही वजह है कि जो समर्थन सौंपने से लेकर और शपथ ग्रहण तक में जो समय है उसके अंतराल में देरी होती गई थी। तो बहरहाल ये कुछ अंदर खाने की बात है विभागों को लेकर और कुछ इस तरीके से। हालांकि इतने दिन होने के बाद भी विभाग का बंटवारा न होना कई सवाल जरूर खड़े करता है और विपक्ष यानी आरजेडी प्रमुख रूप से सरकार की जो स्थिति है, जो बिना विभाग के मंत्री, उस पर निशाना साध रहे हैं। तो ये कुछ गतिविधियां हैं आज की महत्वपूर्ण और इस पर नज़र होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिनों के अंदर में विभाग का तो बंटवारा हो जाएगा और आगे अब किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। साथ ही साथ विधानसभा का सेशन जो है वो आहूत है और उसमें जो अध्यक्ष हैं वो अपने स्तर से अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो इसको लेकर भी राजनीतिक सरगर्मी, अंदर खाने कई तरह की बातें जो है वो चल रही है और उस पर भी नज़र टिकी हुई है। अगर सदन में जाकर और फिर अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हैं तो एक तरीके से वो फ्लोर टेस्ट की ही स्थिति होगी। तो इसको लेकर भी बिहार की राजनीति में अंदर खाने कई तरह से चीज़ें जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल रजनीश, और आज की बैठक महत्वपूर्ण भी मानी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस की जो बैठक होने वाली दिल्ली में शाम 5 बजे, बड़े नेता शामिल होंगे, सांसद हो चाहे विधायक हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो,
क्या रणनीति बनाई जा सकती है वहां पर? देखिए, जो सामाजिक समीकरण है अगर उस हिसाब से देखें और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन थी जिसमें तमाम जो धड़े थे उसमें महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो बिखर रही है। तो ऐसे में अब पार्टी किस स्तर से अपने जनाधार को बढ़ाए, किस तरीके से जो सहयोगी है या फिर अतिरिक्त कोई सहयोगी को जोड़कर समीकरण को बेहतर करें, किनके साथ जाएं, किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो महत्वपूर्ण घटक दल है सहयोगी गठबंधन के उनके साथ सीटों की शेयरिंग को लेकर क्या कुछ स्थिति होगी, किन सीटों पर दावेदारी होगी, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। और जब ये गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो बिहार में एक मजबूत कड़ी जेडीयू उनके साथ थी, अब वो उनके विपक्ष में होगी। तो लिहाजा जो वोटों का बिखराव है उसको कैसे पाटा जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर यहाँ पे चर्चा जो है वो होनी है। और साथ ही साथ अब कांग्रेस जो है सरकार में थी, 2 उनके कोटे से यहाँ पे मंत्री थे, लेकिन अब विपक्ष की भूमिका होगी, सदन जो है उसकी शुरुआत होनी है। तो लिहाजा इन तमाम पहलुओं को लेकर और ख़ास तौर पे जो मिशन 2024 है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक सीट किशनगंज किसी तरीके से जीतने में कांग्रेस कामयाब हुई थी, बाकी विपक्ष का कहीं पे कोई खाता नहीं खुला था। तो सीमांचल में खास जोर कांग्रेस का रहा है। राहुल गांधी अभी उन तमाम इलाकों में दौरा करके यहाँ आए हैं, तो उन सीटों पर हो सकता है कि उनका जोर दबाव जो है वो ज़्यादा होगा। तो बहरहाल इन तमाम बातों को लेकर समीकरण के हिसाब से बिहार में किस तरीके से उनकी दावेदारी होगी, सीट साझेदारी को लेकर क्या कुछ स्थिति होगी, आगे की रणनीति राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ वोटों की गोलबंदी और जनाधार को अपने पाले में गोलबंद करने को लेकर क्या कुछ रणनीति होगी, इन तमाम पहलुओं पर तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो दिल्ली में और साथ ही साथ जो शीर्ष नेतृत्व है उनके